लालची छोटी चिड़िया। गर्मियों का मौसम था, बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। जंगल के पास चिड़ियों का एक बहुत बड़ा झुंड रहा करता था। उसकी एक रानी थी जिसका नाम था मुन्नी चिड़िया। मुन्नी चिड़िया की बात हर पक्षी माना करता था। जैसा वो कहती सब वैसा ही करते। एक दिन मुन्नी चिड़िया ने सभी बाकी चिड़ियों को बुलाकर एक बात कही। सुनो बहनों, मेरी बात ध्यान से सुनो। गर्मी बहुत पड़ रही है, खाने का कोई अता पता नहीं। यहाँ तक कि जंगल में पानी भी कम हो रहा है। जीने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैं आप सबको आदेश देती हूँ, हर पक्षी अलग दिशा में जाए और जाकर खाना ढूंढे। जो भी अनाज का प्रबंध करेगा उसे इनाम मिलेगा। मगर एक बात का ख्याल रखना, अपनी जान जोखिम में न डालना, समझदारी से ही काम लेना। मुन्नी चिड़िया की बात मानकर सभी पक्षी अलग अलग दिशाओं में खाने की खोज पर निकल पड़े। उन्हीं में एक और प्यारी सी चिड़िया थी जिसका नाम था गुनगुन। गुनगुन को एक बहुत बड़ी सड़क के पास बहुत सा अनाज दिखाई पड़ा। उसने सोचा, अरे इतना सारा अनाज, ये तो भी है, यहाँ भी और यहाँ भी। लगता है ये जो गाड़ी वाला जा रहा है, इसकी गाड़ी में बहुत सारे अनाज की बोरियां हैं जो गिरती चली जा रही हैं। हाँ, इन बोरियों से गिरता हुआ अनाज है ये जो सड़क पर मैं देख पा रही हूँ। ये बात मुझे रानी को बतानी चाहिए, इनाम मुझे मिल सकता है। वो सीधा जाकर रानी को ये बात बताती है। रानी बात तो सुन लेती है लेकिन उसे समझाती है। तुम्हारे कहने पर मैं यहाँ तक आई हूँ, ये देखने के लिए कि अनाज कहाँ कहाँ बिछा है। मगर तुमने ध्यान नहीं दिया, कितनी सारी गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही हैं। जो पक्षी यहाँ खाना खाने के लिए आएगा वो इन गाड़ियों के नीचे आकर मर जाएगा। हमें बाकी पक्षियों की जान मुसीबत में नहीं डालनी चाहिए। चलो और इस अनाज को भूल जाओ। आज के बाद यहाँ मत आना। चलो कहीं और तलाश करते हैं। रानी चिड़िया के समझाने के बावजूद गुनगुन चिड़िया मानने को तैयार ही नहीं थी। छोटी चिड़िया ने ठान लिया था कि वो इस अनाज को खाकर रहेगी। रानी तो डरती है, मैं नहीं डरती, मैं डरपोक नहीं। इतनी भूख लगी है, आज तो ये भोजन मैं खाकर रहूंगी और किसी को नहीं बताऊंगी। नन्ही चिड़िया अब लालची हो चुकी थी। रानी की बात ना मानकर अब वो हर रोज रास्ते पर आकर दाना चुगती। उसका पेट भर जाता और चुपचाप वहाँ से चली जाती। ये बात उसने किसी और पक्षी को नहीं बताई थी। एक दिन खाना खाते समय एक पीछे से गाड़ी आती है। बैलगाड़ी का पैर गलती से चिड़िया पर पड़ जाता है और चिड़िया वहीं मर जाती है। इसीलिए कहते हैं, ज्यादा लालच बुरी बात है और हमेशा हमें समझदार और अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। मैंने तो बहुत समझाया था, मगर ये लालच ही था कि आज ये जिंदा नहीं है। मेंढक, चिड़िया और पागल हाथी। एक बहुत हरा भरा प्यारा सा जंगल था। उस जंगल के सभी जानवर मिलकर रहा करते थे। एक दिन उस जंगल में एक पागल हाथी आया। उस हाथी ने जंगल में सब पेड़ों को तहस नहस कर दिया। वहीं कुछ दूरी पर एक चिड़िया अपने अंडों के साथ पेड़ पर बैठी हुई थी और अंडों से बच्चे निकलने का इंतजार कर रही थी। तभी वहाँ पागल हाथी आया और उसने उस पेड़ को तोड़ दिया। उस पेड़ से अंडे गिरे और टूट गए। बेचारी चिड़िया रोने लगी। मेरे अंडे, मेरे बच्चे, उस पागल हाथी ने सब तोड़ दिया। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। कुछ देर बाद रोती हुई चिड़िया की आवाज सुनकर बाज वहाँ पर पहुँचा। क्या हुआ? तुम इतनी जोर से क्यों रो रही हो? चिड़िया ने अपनी सारी बात बताई। इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा। हम सबको मिलकर इस पागल हाथी को सबक सिखाना चाहिए। हम सब इतने छोटे हैं, उस विशाल हाथी से कैसे लड़ेंगे? एक और एक बनकर 11 हो जाता है। हमें अपनी शक्तियाँ जोड़नी होंगी। मेरा एक मित्र है कोयल, चलो उसके पास चलते हैं।
वो मिलकर कोयल के पास गए और कोयल को सारी बात बताई। कोयल उन्हें लेकर अपने दोस्त मेंढक के पास गई और उसे सारी बात सुनाई। आप सब यहीं बाहर बैठकर मेरी प्रतीक्षा करो, मैं गहरे पानी में जाकर कोई विचार ढूंढ कर लाता हूँ। ये कहकर मेंढक पानी में चला गया और थोड़ी देर बाद वहाँ से बाहर आया। दोस्तों, हाथी को सबक सिखाने के लिए मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। मेंढक ने अपनी योजना सभी को बताई। सभी खुशी से झूम उठे। इस योजना में पहला काम कोयल का था। वो हाथी के पास जाकर मधुर राग गाने लगती है। राग सुनकर हाथी अपनी आंखें बंद करके झूमने लगता है। तभी बाज आता है और अपने पहने नाखूनों से हाथी की आंख में प्रहार कर देता है। हाथी दर्द से फड़फड़ाने लगा और चिल्लाने लगा। कुछ देर बाद उसे प्यास लगी। तभी उसे मेंढक की आवाज सुनाई दी। हाथी को लगा कि वहाँ जरूर तालाब है। वो पानी पीने के लिए जैसे ही तालाब के नजदीक आया, वो तालाब की जगह एक बड़े गड्ढे में गिर गया। वाह वाह, बहुत अच्छा भैया, आप सबने इस पागल हाथी को अच्छा सबक सिखाया, मेरी मदद करी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान की क्या बात है दोस्त, तुम हमारी दोस्त हो और दोस्ती में तो काम आना ही चाहिए। इसीलिए कहते हैं, दोस्तों के साथ रहने में ही भलाई है। मिट्टी की चिड़िया। गोलू नाम की एक प्यारी सी चिड़िया जंगल में बहुत सुंदर गाना गाया करती थी। सुबह सुबह उसका गाना सुनकर जंगल के सभी जानवरों का मन बहलने लगता था। मेरा सुर कितना प्यारा है, मुझे भगवान ने दिया इतना प्यारा सुर, भगवान का शुक्रिया। उसका गाना सुनकर सभी पक्षी बहुत मस्त होकर नाचने गाने लगते थे। हमेशा सबको इस बात से बहुत खुशी मिलती थी। मगर धीरे धीरे सभी की प्रशंसा सुनकर अब गोलू को बहुत घमंड हो चला था। वो हमेशा अपने बारे में अच्छा ही बोलती और किसी को अपने आगे कुछ न समझती। उसका गाना सुनकर लोग खुश तो होते, मगर अब उसकी तारीफें कर करके सब परेशान हो चुके थे, क्योंकि अब गोलू बहुत घमंडी हो चुकी थी। एक दिन जब गोलू आराम से बैठी थी तो खरगोश ने उससे कहा, अरे क्या बात है गोलू, कुछ गुनगुनाओ ना, आज मेरा जन्मदिन है, बहुत मन कर रहा है, कुछ सुनाओ जरा। घमंड में आकर गोलू ने जवाब दिया, हाँ, मेरा जब मन होगा तब गाऊंगी, तुम्हारा जन्मदिन है, तुम गाओ। हाँ, तुम्हें शायद मेरी कद्र नहीं है, मैं यूं ही हर किसी के सामने नहीं गाती, समझे? मेरा गाना सुनना है तो इंतजार करो, जब मेरा मन होगा तभी तो गाऊंगी ना। गोलू का ये बर्ताव देखकर खरगोश चुपचाप वहाँ से चला गया। धीरे धीरे ये बात पूरे जंगल में फैल गई कि अब चिड़िया पहली जैसी नहीं, अब वो बहुत घमंडी हो चुकी है। एक दिन चिड़िया का बरसात के मौसम में गाने का बहुत मन हुआ। वो उड़ नहीं सकती थी क्योंकि बारिश हो रही थी, तो एक पेड़ के ऊपर बैठकर वो गाना गुनगुनाने लगी। लेकिन उसी पेड़ के नीचे एक महात्मा बहुत बड़ा जप कर रहे थे। उन्हें जप करने में चिड़िया के गाने के कारण बहुत कठिनाई हो रही थी। कौन इतनी जोर जोर से गुनगुना रहा है? देखो बारिश कितनी अच्छी है। तपस्वी नाराज होकर कहता है, ए चिड़िया, चुप हो जाओ, मैं यहाँ बहुत बड़ा अनुष्ठान कर रहा हूँ, बीच में विघ्न मत डालो। कई बार कहने पर भी चिड़िया नहीं मानी। हाँ, तो मैं क्या करूं? यहाँ जंगल में तुम्हारा क्या काम? तुम जानते नहीं, मेरा गाना सुनने के लिए लोग तरसते हैं, और यहाँ मैं तुम्हें फ्री में बिल्कुल मुफ्त में गाना सुना रही हूँ। पंडित, चुपचाप सुनो, ये मेरी मर्जी है। चिड़िया का घमंड देखकर तपस्वी बहुत गुस्से में आ जाता है और उस पर पानी छिड़ककर उसे श्राप देता है। चिड़िया,
तुझे अपने सिर पर बहुत घमंड है ना? आज के बाद इसी पेड़ पर एक मिट्टी की मूरत बन के रह जाओगी तुम। और श्राप के कारण अब गोलू हमेशा के लिए मिट्टी की बन जाती है। इसीलिए कहते हैं, अगर हमारे अंदर कोई खूबी है तो उस पर घमंड करना अच्छी बात नहीं। रमा के घर के अंदर एक छोटा सा चूहा रहा करता था। रसोई में उसने एक छोटा सा बिल बना के रखा हुआ था। जब घर के बाकी लोग सोने चले जाते तो वो चुपचाप घर में आता और खाने की चीजें उठाकर अपने बिल में ले जाता। इसी तरह से वो 6 महीने से उसी घर में रह रहा था। एक दिन अचानक बहुत तेज धूप होने के कारण घर के सभी सदस्य चुपचाप सो रहे थे। चूहे ने देखा एक छोटी सी चिड़िया आंगन में छटपटा रही है, जैसे वो अपनी अंतिम सांसें गिन रही हो। अरे, इतनी छोटी सी चिड़िया, इसे क्या हुआ है? इसको तो देखना ही होगा। इससे पहले कि घर वाले उठ जाएं, मैं इसकी मदद कर देता हूँ। चूहा जल्दी से थोड़ा सा पानी लेकर चिड़िया के पास पहुँचता है और उसके मुंह में थोड़ा थोड़ा पानी डालने लगता है। चिड़िया बेहोश हो जाती है। चूहा धीरे धीरे उसे धूप से खिसकाकर एक पेड़ के नीचे ले आता है। अरे चिड़िया, उठो, ये तुम्हें क्या हो गया? आखिर बात क्या है? वो बहुत देर तक चिड़िया को पंखा करता है। ये लगता है धूप के कारण हुआ है। लगता है इसने कई दिनों से ना तो पानी पिया है और ना ही कुछ खाया है। कुछ ही देर में चिड़िया को होश आ जाता है। वो चूहे का शुक्रिया अदा करती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चूहे। मैंने कई दिनों से पानी की एक बूंद भी अपने गले में नहीं डाली। यहाँ वहाँ जाती हूँ, लेकिन कहीं भी मुझे पानी नहीं मिलता। पहले तो लोग अनाज और पानी अपने घर के बाहर रखते थे, लेकिन आजकल लोग ये रखना भूल जाते हैं। इतनी तेज गर्मी में उड़ते उड़ते यहाँ से वहाँ जाते जाते मेरे पंख जलने लगते हैं। देखो ना, कितनी बुरी हालत हो गई है मेरी। लगता है अब मैं और नहीं जी पाऊंगी। चूहे को चिड़िया पर बहुत दया आती है। वो उससे कहता है, तुम ऐसी कोई बात मत करो। मैं यहाँ 6 महीने से रह रहा हूँ और जानती हो, यहाँ खाने के लिए ढेरों चीजें हैं। खाना तो ये लोग यूं ही फेंक देते हैं। तुम मरोगी नहीं। आज से हर रोज बाहर मैं तुम्हारे लिए पानी और अनाज रख दिया करूँगा। सच? चूहा हर रोज चिड़िया के लिए अनाज के कुछ दाने और पानी घर के आंगन पर रखने लगा। रोज चिड़िया वहाँ आती और अनाज खाती, पानी पीती और धीरे धीरे उसकी सेहत पहले से भी अच्छी हो गई। एक दिन घर में छोटी सी बच्ची पिंकी ने चूहे को ऐसा करते हुए देखा तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ, हमारी टीचर ने भी हमसे कहा है कि गर्मियों में घर के बाहर अनाज और पानी जरूर रखना चाहिए। हाँ बेटा, क्यों नहीं। माँ और बेटी घर के बाहर अनाज और पानी रखने का नियम बना लेती हैं। चूहा यह देखकर बहुत खुश हो जाता है और धीरे धीरे गांव के सभी लोग जागरूक हो जाते हैं और अपने अपने आंगन में अनाज और पानी रखने लगते हैं। अब गांव में कोई भी घायल चिड़िया किसी को नहीं मिल पाती थी। एक जंगल में चुनमुन चिड़िया अपने बेटे मनु के साथ रहा करती थी। चुनमुन गर्भवती थी और जल्दी ही एक प्यारी चिड़िया को जन्म देने वाली थी। चुनमुन चिड़िया रोज सुबह खेत में दाना चुगने जाती थी और घर आकर अपने बेटे को खिलाती थी। रोज की तरह एक दिन जब चुनमुन खेत में दाना चुगने जा रही थी, तभी उसने अपने बेटे से कहा, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी मनु, तुम अपना ख्याल रखना बेटा। हाँ माँ, आप भी अपना ख्याल रखना और मेरी कोई चिंता मत करना। मैं मेरी नन्ही चिड़िया बहन का भी ध्यान रख लूँगा। हाँ बेटा, ठीक है, ख्याल रखना। ऐसा कहकर चुनमुन वहाँ से दाना चुगने के लिए उड़ जाती है और एक खेत में जाकर काफी सारे दाने खा लेती है और अपना पेट भर लेती है और उसके पेट में चिड़िया भी दाना खाकर अपना पेट भर लेती है। और फिर चुनमुन काफी सारे दाने मनु के लिए लेकर अपने घर की ओर उड़ जाती है। लेकिन रास्ते में उड़ते उड़ते थक जाने के कारण वो एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाती है।
अपने पेट में पल रहे बच्चे से बात करने लगती है। मैं तो बहुत थक गई। मेरा प्यारा बच्चा, तुम जल्दी ही इस दुनिया में बहुत सारी खूबसूरत चीजें देखोगे। जब तुम बाहर आओगे तो देखोगे दुनिया कितनी सुंदर है। ये बड़ा सा पेड़ जो मुझे ठंडी छाया दे रहा है ना, नदियाँ प्यारी, फूल और कलियाँ प्यारे प्यारे, बहुत अच्छे फल, वो भी मीठे मीठे। तुम्हें ये सब बहुत अच्छा लगेगा मेरे प्यारे बच्चे। मगर तभी अचानक जैसे चुनमुन चिड़िया की खुशियों को नजर लग जाती है। अचानक से एक शिकारी अपनी बंदूक लेकर चिड़िया के पास आ जाता है। चिड़िया डर जाती है और शिकारी से अपनी जान बचाने के लिए दुआएं करने लगती है। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं गर्भवती हूँ, मेरे साथ तुम ऐसा नहीं कर सकते, मत मारो। शिकारी को चिड़िया की बात सुनकर उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आती और वो चिड़िया पर गोली चलाने लगता है। चिड़िया तेजी से उड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो ज्यादा तेज नहीं उड़ पाती और एक गोली उसके शरीर पर लग जाती है। गोली लगने के बाद भी चिड़िया जैसे तैसे उठती है। शिकारी भी उसका पीछा करने लगता है, लेकिन अचानक भागते भागते शिकारी का पैर अचानक एक बाघ की पूंछ पर पड़ जाता है और शिकारी को बाघ मार डालता है। चिड़िया आखिरकार अपने बेटे के पास जैसे तैसे बुरी हालत में घायल अवस्था में पहुंचती है। क्या हुआ माँ? ये तुम्हें क्या हो गया? मनु तुरंत पास रहने वाली चिड़िया मौसी को बुलाता है। मौसी दवाई लगा देती है। तभी चुनमुन कहती है, मेरी बच्ची को बचा लो, मैं और नहीं जी पाऊंगी। मौसी ये बात सुन लेती है। मौसी चिड़िया को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन चुनमुन चिड़िया एक छोटी सी प्यारी सी चिड़िया को जन्म देकर मर जाती है। वो अपने प्राण त्याग देती है। मनु अपनी चिड़िया माँ से अपनी छोटी बहन का ख्याल रखने का वादा कर लेता है। चिड़िया मौसी के साथ अपनी बहन के साथ रहने लगता है। चिड़िया मौसी भी उसे बहुत प्यार करती है और सब अपनी माँ की याद में हमेशा के लिए अधूरा महसूस करने लगते हैं। रमा के घर के अंदर एक छोटा सा चूहा रहा करता था। रसोई में उसने एक छोटा सा बिल बना के रखा हुआ था। जब घर के बाकी लोग सोने चले जाते तो वो चुपचाप घर में आता और खाने की चीजें उठाकर अपने बिल में ले जाता। इसी तरह से वो 6 महीने से उसी घर में रह रहा था। एक दिन अचानक बहुत तेज धूप होने के कारण घर के सभी सदस्य चुपचाप सो रहे थे। चूहे ने देखा एक छोटी सी चिड़िया आंगन में छटपटा रही है, जैसे वो अपनी अंतिम सांसें गिन रही हो। अरे, इतनी छोटी सी चिड़िया, इसे क्या हुआ है? इसको तो देखना ही होगा। इससे पहले कि घर वाले उठ जाएं, मैं इसकी मदद कर देता हूँ। चूहा जल्दी से थोड़ा सा पानी लेकर चिड़िया के पास पहुँचता है और उसके मुंह में थोड़ा थोड़ा पानी डालने लगता है। चिड़िया बेहोश हो जाती है। चूहा धीरे धीरे उसे धूप से खिसकाकर एक पेड़ के नीचे ले आता है। अरे चिड़िया, उठो, ये तुम्हें क्या हो गया? आखिर बात क्या है? वो बहुत देर तक चिड़िया को पंखा करता है। ये लगता है धूप के कारण हुआ है। लगता है इसने कई दिनों से ना तो पानी पिया है और ना ही कुछ खाया है। कुछ ही देर में चिड़िया को होश आ जाता है। वो चूहे का शुक्रिया अदा करती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चूहे। मैंने कई दिनों से पानी की एक बूंद भी अपने गले में नहीं डाली। यहाँ वहाँ जाती हूँ, लेकिन कहीं भी मुझे पानी नहीं मिलता। पहले तो लोग अनाज और पानी अपने घर के बाहर रखते थे, लेकिन आजकल लोग ये रखना भूल जाते हैं। इतनी तेज गर्मी में उड़ते उड़ते यहाँ से वहाँ जाते जाते मेरे पंख जलने लगते हैं। देखो ना, कितनी बुरी हालत हो गई है मेरी। लगता है अब मैं और नहीं जी पाऊंगी। चूहे को चिड़िया पर बहुत दया आती है। वो उससे कहता है, तुम ऐसी कोई बात मत करो। मैं यहाँ 6 महीने से रह रहा हूँ और जानती हो, यहाँ खाने के लिए ढेरों चीजें हैं। खाना तो ये लोग यूं ही फेंक देते हैं। तुम मरोगी नहीं। आज से हर रोज बाहर मैं तुम्हारे लिए पानी और अनाज रख दिया करूँगा। सच? चूहा हर रोज चिड़िया के लिए अनाज के कुछ दाने और पानी घर के आंगन पर रखने लगा। रोज चिड़िया वहाँ आती और अनाज खाती।
पानी पीती और धीरे धीरे उसकी सेहत पहले से भी अच्छी हो गई। एक दिन घर में छोटी सी बच्ची पिंकी ने चूहे को ऐसा करते हुए देखा तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ, हमारी टीचर ने भी हमसे कहा है कि गर्मियों में घर के बाहर अनाज और पानी जरूर रखना चाहिए। हाँ बेटा, क्यों नहीं। माँ और बेटी घर के बाहर अनाज और पानी रखने का नियम बना लेती हैं। चूहा यह देखकर बहुत खुश हो जाता है और धीरे धीरे गांव के सभी लोग जागरूक हो जाते हैं और अपने अपने आंगन में अनाज और पानी रखने लगते हैं। अब गांव में कोई भी घायल चिड़िया किसी को नहीं मिल पाती थी, क्योंकि सबका मन और पेट भरा रहता था। चिड़िया का बड़ा अंडा। एक दिन टुक टुक चिड़िया बहुत दूर तक आकाश में उड़ने के मजे ले रही थी। उसे उड़ने में बहुत आनंद आ रहा था। ला 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 ला, कितना प्यारा मौसम है। मन करता है गाती जाऊं। इतना सुनहरा, इतना प्यारा सूरज देखकर लगता है सूरज के पार चली जाऊं। ला 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 ला। अचानक उसकी नजर एक बड़े से अंडे पर पड़ती है। एक बागीचे के बीचों बीच सफेद रंग का विशाल अंडा पड़ा हुआ था, जिसे देखकर चिड़िया हैरान रह गई। अरे ये क्या ये अंडा है? मैंने तो कभी इतना विशाल अंडा नहीं देखा। इसके पास चलकर देखती हूँ। चिड़िया अंडे के पास जाती है, चारों तरफ घूमकर उसे ध्यान से देखती है। ये अंडा किस जीव का हो सकता है? यहाँ तो कोई चीज नजर ही नहीं आता। अभी चिड़िया उसे देख ही रही थी कि अचानक वहाँ पर एक सिपाही आ जाता है। अरे चिड़िया, अपना अंडा उठाओ यहाँ से। तुम्हें पता नहीं है राजा जी का बगीचा है। नहीं सिपाही जी, ये मेरा अंडा नहीं है। ये तो पता नहीं कहाँ से आया है। मैं तो खुद हैरान हूँ और इतने विशाल अंडे को देखकर सोचा इसके पास जाकर देखती हूँ। अच्छा, ऐसी बात है तो चलो राजा जी के पास, वही फैसला करेंगे। टुक टुक की बात सिपाही ने नहीं सुनी और वो विशाल अंडे को टुक टुक के साथ लेकर राजमहल में पहुंचा, जहाँ पर शेर बैठा हुआ था। अच्छा चिड़िया, तुम जानती नहीं, जंगल का खजाना गायब हो चुका है। लगता है इस अंडे के अंदर तुमने वो खजाना छुपा कर रखा है। महाराज, क्या कह रहे हैं आप? इसके अंदर खजाना कैसे हो सकता है? ये तो किसी जीव का अंडा मालूम होता है। अगर वो अंडे के अंदर निकला तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? मेरा अंडा ये नहीं है, मैं सच कहती हूँ। चिड़िया की बात शेर ने बिल्कुल नहीं सुनी और उस बड़े से अंडे के आसपास शेर भी घूमने लगा। तभी अचानक एक बड़ा सा चील उड़ता हुआ आया और उसने शेर के सर पर अपनी चोंच से वार किया। क्या बात है? तुमने मेरे अंडे को हाथ कैसे लगाया? जिसे तुम चिड़िया का बड़ा अंडा समझ रहे हो, ये मेरा अंडा है। अरे मूर्ख, इतनी छोटी चिड़िया इतना विशाल अंडा कैसे देगी? और इसके अंदर कोई खजाना नहीं है। अगर मेरे अंडे को किसी ने छुआ तो बहुत बुरा होगा। चिड़िया खुश हो जाती है। घायल शेर वहीं पड़ा रहा और चिड़िया ने चील की सहायता से उस बड़े अंडे को लेकर फिर से बागीचे में रख दिया। तब चील ने कहा, मेरा अंडा बहुत विशाल है, मैं जानता हूँ। इसे धूप की आवश्यकता है। सूरज की किरणों से ही इसे भोजन मिलेगा और बहुत जल्द इसमें से मेरा वारिस बाहर आएगा। ओह, तो ये मेरा अंडा हुआ। आज से मैं इसकी देखभाल करूंगी, मैं इसकी सुरक्षा करूंगी। क्या कहा? ठीक है चिड़िया, तुम आज से मेरी दोस्त। चिड़िया का मिट्टी का अंडा। सर्दियों का समय था। छोटी सी नन्ही चिड़िया ने बहुत से अंडे दिए थे, लेकिन इस समय उसे अपने अंडों की बहुत चिंता थी, क्योंकि सर्दियों के समय पेड़ के सभी पत्ते झड़ जाया करते थे और उसके अंडे हर कोई देख पाता था। उसे डर था कि पिछली बार की तरह इस बार भी कोई और पक्षी उसके ये अंडे न खा जाए। यह बात उसने अपनी दोस्त लोमड़ी से कही। बहन लोमड़ी, तुम कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ। क्या बात है, आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई?
बहुत परेशान हूँ। सर्दियाँ आ चुकी हैं, सभी पेड़ों की पत्तियाँ झड़ चुकी हैं। मेरे अंडे साफ तौर पर हर किसी को नजर आ रहे होंगे। मुझे दिन रात चिंता रहती है, कहीं कोई मेरे अंडे ना खा ले। तुम तो बहुत समझदार हो, चालाक हो। क्या तुम अपनी कोई ऐसी तरकीब बता सकते हो जिससे कि मेरे अंडे बच जाएं? वाह वाह, तुम्हें मेरा ख्याल इसी तरह से आ गया। चलो कोई बात नहीं, ये तो सब जानते हैं कि मैं बहुत चतुर हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ और सबकी मदद करने में हमेशा आगे रहती हूँ। और तुम तो मेरी सहेली हो, तो सुनो मेरी बात। देख रही हो ना, कहीं पर भी हरी पत्तियाँ नहीं है, तो चलो उसी रंग का अंडों को कर डालो जिस रंग की ये शाखाएं हैं। मैं कुछ समझी नहीं। अरे अरे, ये भूरे रंग की शाखाएं, बस मिट्टी जैसे रंग के रंग दो अपने अंडों को और फिर देखो आसपास मिट्टी लाकर रख दो। किसी को बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा कि ये अंडे हैं। ये आइडिया तो सच में मजेदार लगता है। चलो तुम मेरी मदद करो, मुझे पूरी उम्मीद है तुम्हारा ये उपाय बहुत काम आएगा और मेरे अंडे बच जाएंगे। चिड़िया ने लोमड़ी की बात मानकर अंडों को भूरे रंग का रख लिया, आसपास मिट्टी रख दी और इस तरह से बर्ताव करने लगी कि यहाँ पर कोई अंडा है ही नहीं। यूं तो चील हर रोज वहाँ से गुजरती थी, लेकिन उसे भी इस बात की भनक बिल्कुल न लगी कि वहाँ पर चिड़िया के अंडे हैं। लोमड़ी भी आसपास ही घूमती रहती और हमेशा चौकीदारी करती। और एक दिन लोमड़ी ने चिड़िया से कहा, क्यों बहन, क्या हाल है? कैसा चल रहा है हमारा उपाय? तुम्हारा सच में बहुत बहुत शुक्रिया बहन। आज मेरे बच्चे बाहर आ गए, बिल्कुल सुरक्षित। यह बात सुनकर लोमड़ी बहुत खुश हुई और खुशी के मारे रोने लगी। अरे तुम रो क्यों रही हो? मैं क्या करूं? सभी जंगल के वासी मुझे बहुत चालाक चतुर समझते हैं और दुष्ट भी, लेकिन तुमने मुझ पर बहुत भरोसा करके मुझसे उपाय मांगा, मेरी बात को माना। मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलना चाहती चिड़िया, तुमने मुझ पर विश्वास किया है। मैं सच में इतनी भी बुरी नहीं हूँ जितना बाकी के जंगल के जानवर मुझे समझते हैं। ये तो मैं जानती हूँ, इसीलिए तो तुमसे मदद लेने आई थी। कल मेरे घर में बड़ी दावत है, मेरे बच्चों की दुनिया में आने की खुशी में। तुम आओगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं